हेलो दोस्तों, पुरानी पेंशन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। 5 राज्यों ने पुरानी पेंशन को लागू कर दिया है, परंतु पूरे देश में अभी तक लागू क्यों नहीं हो पाई है पुरानी पेंशन, ये सवाल बहुत बड़ा हो गया है। सरकार को चारों तरफ से घेरते हुए संदीप चौधरी ने सरकार को बड़े कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो ये अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है, हम आपको बताने वाले हैं पूरी जानकारी के सरकार पूरी तरह से पुरानी पेंशन लागू कर सकती है या फिर पुरानी पेंशन को बिल्कुल खत्म करने जा रही है सरकार। ये खबर सामने निकल कर आ रही है। 5 राज्यों ने इसको लागू कर दिया है। वो कौन कौन से राज्य हैं और ये योजना कब तक के लिए थी कि पुरानी पेंशन से आप एनपीएस में आएंगे और एनपीएस से आप पुरानी पेंशन में भी जा सकते हैं। तो आइए हम सुनते हैं सबसे पहले संदीप चौधरी जी को, जिन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, सेवानिवृत्त हो जाऊंगा, और जितनी मेरी तनख्वाह थी आखिरी, उसका आधा बतौर पेंशन ताउम्र मिलेगी। और मैं अगर मेरा देहांत भी हो गया तो मेरी धर्मपत्नी को मिलेगा। ये सुरक्षा कवच है, लेकिन ये सुरक्षा कवच लगातार भेजा जा रहा है। और सरकारी कर्मचारी जो है वो बैडमिंटन की शटल या टेबल टेनिस की बॉल बन गया। आसमान से गिरे खजूर में आज से 20 साल पहले एनपीएस आ गई थी, नई पेंशन योजना, उसकी तफसील मैं आपको दूंगा। और उससे पहले के जो कर्मचारी थे, जैसे मेरे पिताजी हैं, वो अभी भी पुरानी पेंशन का लाभ उठा रहे और बड़े कुछ कहते हैं। मुझे पैसे कहते रहते, कोई दिक्कत हो पैसे दे देना, शर्माना मत। वो कॉन्फिडेंस रहता है आदमी। अब नई पेंशन योजना आ गई, उस पर अच्छी खासी राजनीति हुई सालों साल। और कुछ राज्यों ने, 5 राज्य हैं, उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से बहाल कर दी। अब इन राज्यों में एक था या एक है राजस्थान। 2 साल हो गए वहां पर बीजेपी की सरकार को आई। अशोक गहलोत सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी थी और हाथों हाथ किया था। भाई आप एनपीएस में भी जाइए, नई पेंशन योजना में भी, पुरानी में भी 5.25 लाख सरकारी कर्मचारी हैं लगभग राजस्थान में, सब पुरानी पेंशन योजना पर चली। और अब भजन लाल शर्मा सरकार जो है, बीजेपी की जो सरकार है राजस्थान में, अब वो धीरे धीरे अलग अलग विभागों से पुरानी पेंशन योजना खत्म कर रही है। और चिंता का सबब बन गया है ये फैसला सरकार का, ये प्रक्रिया सरकारी कर्मचारियों के लिए कि ये तो बिल्कुल हटा देंगे। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? भजन लाल शर्मा तो पुरानी पेंशन ले रहे हैं, सारे विधायक राजस्थान के, और राजस्थान की बात क्यों करूं, पूरे देश के तमाम विधायक, तमाम सांसद, दर्शकों दिलचस्प बात यह है, वो पुरानी पेंशन ले रहे हैं। तमाम विधायक, तमाम मंत्री पुरानी पेंशन ले रहे हैं, परंतु सरकार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को क्यों बंद करके रखी है, जबकि 5 राज्यों ने पुरानी पेंशन को लागू कर रखा है। उन्होंने एनपीएस से यूपीएस में आने के लिए कर्मचारियों को पहले ही ऐलान कर दिया था, जिससे कर्मचारियों ने एनपीएस छोड़कर पुरानी पेंशन में अपना फॉर्म भर दिया है। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, राजस्थान और पंजाब। इन राज्यों ने पुरानी पेंशन लागू करके कर्मचारियों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। जब सरकार ने एनपीएस लागू किया था 1 जनवरी 2004 से, तब मनमोहन सिंह जी ने इसको लागू किया था और वाजपेयी जी की सरकार थी, तब जाकर ये पुरानी पेंशन को खत्म किया गया था। लेकिन अब सरकार के पास मौका है, अब सरकार के पास जब मौका है कर्मचारियों को तोहफा देने का, तब जाकर सरकार पुरानी पेंशन को लगातार खत्म करती जा रही है। तो ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जब 5 राज्यों ने ये पुरानी पेंशन को लागू कर दिया है, तो अब इनके ऊपर भी संकट मंडरा रहा है। सरकार इनको भी दबाव बनाकर पुरानी पेंशन को खत्म करवा सकती है, ऐसा खबर सामने आ रही है। और वहीं पर सरकार को अब पुरानी पेंशन लागू करने के लिए चारों तरफ से घेर लिया गया है। क्या सरकार पुरानी पेंशन को लागू कर सकती है?
क्योंकि लगातार आंदोलन होते जा रहे हैं। दिल्ली में आंदोलन, धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं मंजीत सिंह पटेल जी ने दिल्ली में अभी केंद्रीय मंत्रियों से बैठक की थी, जिसमें पुरानी पेंशन को मांग के लिए अपनी आवाज और अपने सारे मुद्दे उनके सामने रखे थे। वहीं जो पुरानी पेंशन को लेकर दिल्ली में धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसके लिए भी अभी विजय बंधु जी भी लगातार पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं पूरा किस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बनाया है सरकार ने पुरानी पेंशन लागू करने या उसको खत्म करने के लिए। हम आपको बता रहे हैं ये जानकारी बिल्कुल विस्तार से। अभी सरकार जो पुरानी पेंशन यानी एनपीएस को लागू करके रखी थी, जिससे कर्मचारी रिटायर्ड हुए थे, वहां से खबर आ रही है सामने कि कुछ उत्तर प्रदेश के ऐसे कर्मचारियों ने खबर दी है कि उनकी जो पुरानी पेंशन आती है एनपीएस के थ्रू, वो 1500 रुपए, 750 रुपए और 500 रुपए तक भी उनकी पुरानी पेंशन आ रही है। ये क्या मजाक चल रहा है कर्मचारियों के साथ? 500 रुपए, 700 रुपए पुरानी पेंशन आ रही है एनपीएस के थ्रू, तो उनका गुजारा कैसे होगा? आइए हम आपको दिखाते हैं क्या क्या है इसका पूरा स्ट्रक्चर, क्या सरकार सोच रही है अपने मन में। तो ये देखिए, इस प्रकार से सरकार ने पहले पुरानी पेंशन को खत्म करने की तैयारी कर रही है। ओपीएस में आने वाले राजस्थान के कम से कम 5.5 लाख कर्मचारी हैं, जिनको एनपीएस से यूपीएस में लगाया गया है। पहले घाटे में सरकार ने पुरानी पेंशन को लागू किया गया था, जहां कर्मचारी अब वहां से शुरुआत कर रहे हैं। तो ये सरकार कर रही है। कर्मचारियों के पूरे राज्यों में ओपीएस खत्म करने का डर सता रहा है, क्योंकि सरकार ऐसा कर भी सकती है। 2023 में गहलोत सरकार ने दिया था पुरानी पेंशन का तोहफा। जो राजस्थान सरकार के 5.25 लाख कर्मचारी थे, उन सभी को ओपीएस में शामिल किया गया था एनपीएस से हटाकर। अभी भी ओपीएस में 5.25 लाख कर्मचारी ओपीएस में शामिल हैं। तो ये कैसा सरकार भेदभाव कर रही है कर्मचारियों के साथ? जहां कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन लागू है, वहीं मंत्री और नेता लोग भी पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों के लिए जहां पुरानी पेंशन की बात आती है तो सरकार अपने पल्ला झाड़ लेती है। एनपीएस और यूपीएस के खेल में कर्मचारियों को सरकार ने फंसा कर रखा है। ऐसा कब तक चलेगा? सरकार पूरे राज्यों से पुरानी पेंशन खत्म करने की योजना बना रही है। जहां 2, 4, 5 राज्य हैं जिसमें पुरानी पेंशन लागू है, उसको भी सरकार खत्म कर सकती है। ऐसा डर सता रहा है कर्मचारियों को। अब देखते हैं सरकार इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है और क्या कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देगी कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे राज्य हैं जहां पर पुरानी पेंशन लागू है, लेकिन सरकार अभी भी बहुत सारे राज्यों से पेंशन को खत्म करने के लिए योजना बना रही है। लेकिन धरना प्रदर्शन और सरकार को घेरते हुए अब सरकार के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो पूर्ण रूप से कर्मचारियों को खत्म करे या फिर उनको पुरानी पेंशन का लाभ दे। सरकार सबसे पहले जो पुरानी पेंशन थी उसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होती थी, लेकिन जो न्यू पेंशन है उसमें कर्मचारियों को 10% काट लिया जाता है और सरकार उसमें अपनी तरफ से 14% जोड़ती है। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो मार्केट के ऊपर डिपेंड रहता है। यानी मार्केट डूबा तो आपका पैसा भी डूब सकता है। तो इस प्रकार की योजना का कोई भी लाभ कर्मचारियों को सही प्रकार से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये आपकी बेसिक सैलरी का 5 नहीं 10% काट लिया जाता है, जो बाजार के ऊपर डिपेंड होता है। जब बाजार बढ़ा तो आपका पेंशन बढ़ेगा और घटा तो आपका पेंशन भी घट सकता है। लेकिन इसमें कोई भी फिक्स चीज नहीं है कि आपको कितनी पेंशन दी जाएगी। कहीं कहीं 500, 700 और 1000, 1500 रुपए भी पेंशन आ रही है। इस प्रकार से कर्मचारियों को बाजार के आधार पर पेंशन दी जाती है। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि कर्मचारियों की आवाज सरकार तक पहुंचे और सरकार को यह पता चले कि केवल कर्मचारी पुरानी पेंशन की ही मांग कर रहे हैं। इस प्रकार से कर्मचारियों को धोखा देना सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है कि खुद 2-2, 3-3 पेंशन लेते हैं, परंतु कर्मचारियों के लिए एक पेंशन के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। 2, 4, 5 राज्य हैं जहां पर पुरानी पेंशन लागू है। राजस्थान सरकार 2023 में, छत्तीसगढ़ सरकार 2023, हिमाचल प्रदेश 2023, झारखंड 2022 और पंजाब सरकार 2022 में ओपीएस लागू कर चुकी है। तो अब सरकार के पास भी मौका है कि वो भी पूरे देश में पुरानी पेंशन को लागू करे और कर्मचारियों को 8th पे कमीशन में इन सब चीजों का लाभ दिया जाए, ताकि सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको इस चीजों का लाभ मिल सके। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि सरकार के पास कर्मचारियों की आवाज पहुंचे और जो पुरानी पेंशन सरकार बंद करके रखी है उसको लागू किया जा सके। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई मिनिमम गारंटी है ही नहीं कि पैसे कितने मिलेंगे। अब हमारे सामने इस तरह के उदाहरण आ रहे हैं, खास उत्तर प्रदेश से, कि कोई टीचर थे, कोई प्रोफेसर थे, असिस्टेंट प्रोफेसर थे, रिटायर हुए, 86,000 रुपए तनख्वाह थी आखिरी,
और उनको पेंशन मिल रही है 1200 रुपए, 1500 रुपए, एक को 750 रुपए। क्योंकि ये पैसा जो आपसे लिया जा रहा है सरकार का, वो PFRDA सरकार का एक फंड है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसमें जमा हो जाता है और ये बाजार में लगाया जाता है। अब बाजार डामाडोल तो आपका भी भविष्य बुढ़ापा डामाडोल हो जाएगा। तो इस पर बड़े आंदोलन हुए और पुरानी पेंशन योजना बहाल हुई। 5 राज्यों में ये बहाल हो गई। इन 5 राज्यों में राजस्थान भी शामिल है, छत्तीसगढ़, हिमाचल, झारखंड और पंजाब। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये उन राज्यों में था जहां पर विपक्ष की सरकारें थी। 2023 का अंत। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये उन राज्यों में था जहां पर राजस्थान भी शामिल है। तो इस पर बड़े आंदोलन हुए तो पुरानी पेंशन योजना बहाल हुई। 5 राज्यों में ये बहाल हो गई। इन 5 राज्यों में राजस्थान भी शामिल है, छत्तीसगढ़, हिमाचल, झारखंड